जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके पिछले 10 सालों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। दोस्तों सारे ही प्रश्न पिछले 10 सालों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? दोस्तों रेलवे ट्रैक की चौड़ाई जो होती है वह होती है 1.676 मीटर, यानी कि 1.676 मीटर रेलवे ट्रैक की चौड़ाई होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत इनमें से क्या है? दोस्तों रेलवे इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत जो है इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डीजल है। दोस्तों डीजल जो है रेलवे इंजन का मुख्य शक्ति का स्रोत है। दोस्तों डीजल आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अब आने वाले समय में आपका बिजली राइट आंसर होगा, यानी कि आने वाले समय में जो है बिजली हो जाएगा, लेकिन इस समय जो है डीजल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का प्रमुख कार्य क्या होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है, यात्रियों को सूचना देना, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, स्टेशन की सुंदरता बढ़ाना या फिर बिजली की आपूर्ति करना। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? दोस्तों भाप इंजन का आविष्कार आपके किए थे जेम्स वाट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जेम्स वाट जो है भाप इंजन का आविष्कार किए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, रेलवे का सिग्नल प्रणाली मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित की जाती है? दोस्तों रेलवे का सिग्नल प्रणाली जो है मुख्य रूप से संचालित की जाती है आपके इन चारों ऑप्शन से, यानी कि केवल मानव द्वारा, केवल यांत्रिक उपकरणों द्वारा, केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा, यानी कि मानव द्वारा भी, यांत्रिक उपकरणों द्वारा भी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा भी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आपका उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों गाड़ी के एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे से जोड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों ट्रेन के डिब्बे को, एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे से जोड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह कहते हैं हुक। आपका राइट आंसर हो जाएगा, हुक कहते हैं। दोस्तों हुक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल यात्रा किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में पहली रेल यात्रा जो हुई थी वह हुई थी आपके 1853 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली की मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है, विज्ञापन दिखाना, ट्रेन के समय की जानकारी देना, गाने बजाना या फिर यात्रियों से बातचीत करना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रेन के समय की जानकारी देना। दोस्तों ट्रेन के समय की जानकारी देना जो है रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है। अच्छे से याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन इनमें से कौन सी है? इन चारों ऑप्शन में से सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक। दोस्तों कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में आमतौर पर किस प्रकार का मुख्य ट्रैक इस्तेमाल होता है? दोस्तों भारतीय रेलवे में आमतौर पर जो है मानक ट्रैक का इस्तेमाल होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? दोस्तों स्वचालित निगरानी करती है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि SAT। दोस्तों SATC, दोस्तों SATC आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। SATC का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। अगला प्रश्न है, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जो होती है 0.9 मीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जो होती है 0.9 मीटर होती है। आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? दोस्तों कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लोचदार बफर। दोस्तों लोचदार बफर जो है रेलवे
ट्रैक पर लगाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। दोस्तों भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है वह है आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रेन के पहिए का व्यास कितना होता है। तो दोस्तों ट्रेन के पहिए का व्यास जो होता है वह होता है 0.9 मीटर। पहिए का व्यास, ट्रेन के पहिए का व्यास जो है 0.9 मीटर होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली भारत में रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है। तो दोस्तों वह प्रणाली हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SATC। दोस्तों SATC आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार जो है वह किए थे आपके MC गोल्डनरेज ने। दोस्तों गोल्डनरेज ने जो है, MC गोल्डनरेज ने जो है भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किए थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है। तो दोस्तों ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाला प्रणाली जो कहलाता है वह हो जाएगा ब्रेक प्रणाली। ब्रेक प्रणाली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रेल ट्रैक का उपयोग जो है उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वह हो जाएगा आपका उच्च गति ट्रैक। दोस्तों उच्च गति ट्रैक का उपयोग जो है उच्च गति वाले ट्रेनों के लिए किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है आपका दुर्घटनाओं को रोकना। दोस्तों रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है दुर्घटनाओं को रोकना, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। दोस्तों रेलवे ट्रैक की संरचना में जो है मुख्य रूप से स्टील पदार्थ का उपयोग होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टील आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपका अगला प्रश्न है, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं। दोस्तों इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को कहते हैं आपके एग्जास्ट। दोस्तों एग्जास्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को जो है एग्जास्ट कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए उपयोग किया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से क्या उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड और लाउड स्पीकर तीनों उपयोग किया जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है। दोस्तों सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ होता है आपका रुकना। दोस्तों रुकना आपका सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका ऑप्शन है केवल यात्री सेवाएं, केवल माल परिवहन, दोनों, यानी कि यात्री सेवाएं और माल परिवहन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों, केवल यात्री सेवाएं और केवल माल परिवहन, यानी कि यात्री सेवाएं और माल परिवहन दोनों ही रेलवे का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, डेमू का पूरा नाम क्या है। दोस्तों डेमू का पूरा नाम जो है वह है आपके डीजल मल्टीपल यूनिट। दोस्तों डीजल मल्टीपल यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेमू का पूरा नाम है डीजल मल्टीपल यूनिट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था। दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल का गठन जो हुआ था वह हुआ था आपके सन 1984 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, सन 1984 में जो है रेलवे सुरक्षा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार की ट्रेन उच्च गति वाली मानी जाती है। तो दोस्तों वह ट्रेन मानी जाती है आपके एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों जितनी एक्सप्रेस होती हैं वह उच्च गति वाली ट्रेन मानी जाती हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है।
तो दोस्तों रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल जो है वह दर्शाता है सुरक्षा संकेत। दोस्तों सुरक्षा का संकेत देता है जो है रेलवे में दीवार पर लगा हुआ सिग्नल दोस्तों सुरक्षा का संकेत देता है। अगला प्रश्न है रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए जो है उपयोग किया जाता है ट्रैक मशीनों को। दोस्तों ट्रैक मशीन आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है। दोस्तों आपका ऑप्शन है यात्रियों की, सफाई कर्मचारियों की, सरकार की या फिर रेलवे अधिकारियों की। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी जो होती है वह होती है सफाई कर्मचारियों की। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी जो है सफाई कर्मचारियों की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं। दोस्तों ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक ही डिब्बा होता है, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब शुरू हुआ था। दोस्तों भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण जो है वह शुरू हुआ था आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 1925 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है। तो दोस्तों रेलवे का पिलर जो है वह बना होता है आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीमेंट से। दोस्तों रेलवे का पिलर जो है सीमेंट से बना होता है, अच्छे से याद रखिएगा। रेलवे का पिलर जो है सीमेंट से बना होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है। तो दोस्तों भारत में सबसे लंबी रेल लाइन जो है वह है उत्तर रेलवे। दोस्तों उत्तर रेलवे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी रेल लाइन है उत्तर रेलवे। अगला प्रश्न है रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य ये है कि आपको टकराव को रोकना। दोस्तों आपको टकराने से रोकने का उद्देश्य है, यानी कि टकराव को रोकना जो है रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है। तो दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत जो होता है वह होता है लाल बत्ती। दोस्तों लाल बत्ती आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन सा उपकरण है। तो दोस्तों वह उपकरण है आपके ट्रैक मीटर। दोस्तों ट्रैक मीटर से जो है ट्रैक की लंबाई को मापा जाता है, ट्रैक मीटर से, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी। तो दोस्तों भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, तो मुंबई से चली थी। और मुंबई से कहाँ तक पहुँची थी आप कमेंट करके बताएंगे। भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन जो है मुंबई से चलकर कहाँ तक पहुँची थी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपका अगला प्रश्न है ट्रेन के लिए यात्री की टिकट की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों ट्रेन के लिए यात्री की टिकट की अवधि जो है होती है वह होती है आपके अनिश्चित काल पर। दोस्तों अनिश्चित काल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फीस प्लेट कहा जाता है। तो दोस्तों रेलवे ट्रैक की दो पंक्तियों को जोड़ने वाले भाग को जो है फीस प्लेट कहा जाता है। दोस्तों फीस प्लेट कहा जाता है ट्रैक की दो पत्तियों को जोड़ने वाले भाग को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों फीस ट्रैक कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे में किस प्रकार की इंजन सबसे अधिक उपयोग की जाती है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे में जो है वह उपयोग किए जाते हैं आपके डिजिटल इंजन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिजिटल इंजन का उपयोग किया जाता है इस समय भारतीय रेलवे में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी। तो दोस्तों भारतीय रेलवे में जो है वह सन 2000 ईस्वी में पहली बार महिला चालक नियुक्ति की गई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है रेलवे ट्रैक की दीवार पर लगे बफर का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों रेलवे ट्रैक की दीवार पर लगे बफर का उपयोग जो होता है वह होता है गाड़ी के टकराव को रोकना। दोस्तों गाड़ी के टकराव को रोकना जो होता है उसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन रानीखेत कहा जाता है। दोस्तों क्या है प्रश्न, किस रेलवे प्रोजेक्ट को जो है मिशन रानीखेत कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड रेलवे को जो है कहा जाता है मिशन रानीखेत कहा जाता है उत्तराखंड के रेलवे को। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेलवे पटरियों को कैसे मापा जाता है। तो दोस्तों रेलवे पटरियों को जो मापा जाता है वो मापा जाता है आपके मीटर से, मीटर में। दोस्तों रेलवे पटरियों को मीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे डिब्बा एसी की सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों वह रेलवे डिब्बा हो जाएगा आपका फर्स्ट क्लास। दोस्तों फर्स्ट क्लास रेलवे डिब्बा में जो है एसी की सुविधा प्रदान करती है। तो आपका फर्स्ट क्लास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे का सिग्नल प्रणाली कौन सा रंग होता है जब ट्रैक साफ होता है। तो दोस्तों जब ट्रैक साफ होता है तो भारतीय रेलवे सिग्नल प्रणाली जो होती है वह होती है आपके हरा रंग की। दोस्तों हरा रंग के जो प्रणाली होती है, जब भारतीय रेलवे का सिग्नल प्रणाली जो होता है हरा रंग का होता है तब ट्रैक साफ होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे के लिए आवश्यक एरोडायनेमिक्स का अध्ययन किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईंधन दक्षता के लिए। ईंधन दक्षता के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, रेलवे गाड़ी में यात्री की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है। तो दोस्तों रेलवे गाड़ी में यात्री की सुरक्षा के लिए जो है वह उपकरण लगाया जाता है गार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों गार्ड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों वह सन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 1925, यानी कि 1925 में जो है 1925 में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की शुरुआत की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे ट्रैक पर छिपाए गए पत्थरों को क्या कहा जाता है। दोस्तों रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को जो है कहा जाता है गिट्टी। दोस्तों गिट्टी कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों गिट्टी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर गिट्टी ही बिछाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी ट्रेन को राजधानी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वह ट्रेन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुपर फास्ट ट्रेन। दोस्तों सुपर फास्ट ट्रेन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे में माल भाड़ा प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे में जो है मालगाड़ी प्रणाली का संचालन जो है वह किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेलवे बोर्ड से। दोस्तों रेलवे बोर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है प्रश्न, रेलवे के डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की आवश्यकता की जाती है। तो दोस्तों रेलवे के डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है वह उपयोग किया जाता है सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड, अलार्म सिस्टम, यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, रेलवे में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों रेलवे में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का उद्देश्य है दोस्तों, रेलवे में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का उद्देश्य है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुर्घटना रोकना। दोस्तों दुर्घटना रोकना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली में वाई सिग्नल का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली में वाई सिग्नल का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सावधानी होता है। दोस्तों सावधानी होता है भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली का
वॉइस सिग्नल। दोस्तों सावधानी से संबंधित है, यानी कि सावधानी उसका मतलब सावधानी होता है। दोस्तों आपके लिए एक मज़ेदार क्वेश्चन लाए हैं। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। रेलवे यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले यात्री को किस प्रकार की टिकट मिलती है? तो दोस्तों रेलवे यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले यात्री को जो है किस प्रकार की टिकट मिलती है, आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है? तो दोस्तों वह रेलवे स्टेशन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई जो है, मुंबई बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपका अगला प्रश्न है, किस ट्रेन को शताब्दी नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह ट्रेन हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुपरफास्ट ट्रेन को शताब्दी नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है। आपका लास्ट प्रश्न क्या है? रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर क्या दंड होता है? यानी कि दोनों, जुर्माना भी होगा और जेल भी होगा, जाके जेल में खटना होगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको और ही अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।